how to create the table, how to create the database. जो फाइल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सेंड की थी वही हम देखेंगे, ठीक है। सबको मिल गई है ना वो फाइल? Yes, sir. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ डेटाबेस ORG ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हमने जो पुराना डेटाबेस बनाया था वो चेक करते हैं। उसके लिए है शो डेटाबेस, ओके, एंड सेमीकोलन। ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस कमांड, ओके। तो आपको समझ में आएगा कैसे क्रिएट करना है, कैसे शो करना है। तो यहाँ पे एरर लिखा रहा है शो डेटाबेस, क्यों? क्योंकि डेटाबेस आएगा, ओके। फिर एंटर अगेन, सी नाउ आउटपुट। यहाँ पर हमने अम्बे पब्लिक स्कूल करके डेटाबेस बनाया हुआ है, फिर स्कूल और स्टूडेंट, राइट। 3 डेटाबेस इसमें हमने बनाए हुए हैं ऑलरेडी। All of you got it? Hello. Yes, sir. Okay. Now how to create the database? ये डेटाबेस देखने के लिए कौन कौन से डेटाबेस अवेलेबल है या कौन से ऑलरेडी स्टोर्ड है। नाउ क्रिएट डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस बनाना है? जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ORG करके है, ठीक है। ORG, देन सेमीकोलन, प्रेस द एंटर बटन। ओके, अगेन फ्रॉम क्रिएट database ORG semicolon, okay, enter button। see a query, okay, one row affected means हमारा एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ओके। जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ फाइल सेंड की है वही मैं बता रहा हूँ, ओके, कैसे करना है। then after to checking the database it will be created or not, so database is, press the enter button, here is there fourth number CORG, ओके। देन आफ्टर वो डेटाबेस हमें यूज करना है, ठीक है, जो हमने बनाया है। तो उसको यूज करने के लिए यूज कमांड का यूज करना है, यूएसई, यूज ORG सेमीकोलन, प्रेस द एंटर बटन, ओके। नाउ डेटाबेस विल बी चेंज। अब हमने जो डेटाबेस बनाया हुआ है उसी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। ORG करके जो डेटाबेस है उसमें। नाउ टेबल 1 है एज अ वर्कर, ठीक है। तो वो हमें क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर कमांड्स है ऑलरेडी, सी
create table worker bracket open, okay, then press the enter button. आप कंटिन्यूस भी लिख सकते हो, इट्स डोंट नीड टू राइट टू प्रेस द एंटर बटन. इफ यू नो यू हैव टू राइट इट डाउन द कंटिन्यूसली. ओके, एंटर करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमको पता चलेगा कि कौन से डेटाबेस के बाद कौन सी डेटा टाइप हमने ली हुई है, कौन से फील्ड हमने लिए हुए हैं. ठीक है, तो हमें वो प्रॉपरली अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ना हो. फर्स्ट वन, वर्कर underscore id integer, it's a data type. Then after and not null is a primary key, space auto generated underscore increment. Okay, इससे क्या होगा कि वर्कर जो आईडी है वो ब्लैंक नहीं जाएगा, और वो जो वर्कर आईडी बनेगा वो ऑटो नंबर से डिस्प्ले होगा ऑटोमेटिकली 1 2 3 4. ओके, और वो प्राइमरी की भी अलोकेट करेगा, मीन्स ये यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा वर्कर आईडी को. देन आफ्टर प्रेस द नेक्स्ट वन, एंटर. नाउ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, देन आफ्टर फर्स्ट नेम जो हमने डेटा फील्ड ली है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? नेम कैरेक्टर है तो कैरेक्टर कैर इन अ ब्रैकेट, कितना कैरेक्टर वो स्टोर कर सकता है. नाउ 25 एंड ब्रैकेट कंप्लीट, सेम एज कॉमा, सेकंड वन लास्ट नेम अंडरस्कोर नेम. अंडरस्कोर यहाँ पर इसलिए करना है कि अगर आप यहाँ पर स्पेस लगाते हो तो ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस उसे एज अ वन कैरेक्टर काउंट करता है. ओके, तो अगर आपको दोनों कैरेक्टर्स के बीच में या सेंटेंस के बीच में या वर्डिंग के बीच में स्पेस रखनी है तो यू मस्ट बी यूज अंडरस्कोर स्पेशल symbols. And after space, this is also a character bracket 25 character, then comma. Next one, salary space integer data type क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ब्रैकेट 15 ब्रैकेट कंप्लीट comma. Enter. Now ज्वाइनिंग डेट, ये जो डेटा फील्ड हमने ली है ज्वाइनिंग डेट वो किस में आएगी? डेट एंड टाइम में आएगी. डेट एंड टाइम डेटा टाइप, कॉमा, एंटर. डिपार्टमेंट ब्रैकेट कैरेक्टर और 25 क्योंकि डिपार्टमेंट डिफाइन करना है कैरेक्टर्स के अंदर. इन लास्ट वन, ये हमने सारे ब्रैकेट इंडिविजुअली क्लोज कर दिए हैं. अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो जो वर्कर के बाजू में जो ब्रैकेट हमने ओपन किया हुआ है वो नीचे क्लोज भी करना है, ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन प्रेस द सेमीकोलन अगेन. ओके, एंड एंटर. सी, डन. हमारा जो टेबल वर्कर नाम का है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है, राइट. आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, 1 वार्निंग, 1.17 सेकंड. ओके, इट विल बी डन.
हम यहाँ पर जो टेबल हमने बनाया हुआ है वो देखने के लिए यहाँ है, यहाँ पर हमें लिखना है शो टेबल, शो टेबल सेमीकोलन, प्रेस द एंटर बटन। ओके, दिख रहा है यहाँ पर वर्कर करके एक टेबल हमने बनाया हुआ है, राइट। नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल, किसी टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना है, जैसे कि वर्कर नाम का टेबल है, उसमें कौन कौन सी फील्ड ऐड की हुई है, ठीक है। वो चेक करने के लिए DESC कमांड का यूज करना है। DESC स्पेस टेबल नेम वर्कर सेमीकोलन सी। ओके, यहाँ पर सब दिख रहा है, वर्कर आईडी इंटीजर लिया हुआ है, उसमें प्राइमरी की एलोकेट की हुई है, ओके, और एक्स्ट्रा में ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट नेम में कैरेक्टर्स है, डेटा टाइप, लास्ट नेम कैरेक्टर है, सैलरी इंटीजर्स है, जॉइनिंग डेट, डेट एंड टाइम एंड डिपार्टमेंट कैरेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन यहाँ पर हमें ये जो टेबल्स हमें दिख रहा है, ओके, वर्कर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जॉइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट, उसमें हमें डेटा फेड करना है, ओके, इनपुट करना है। तो वो कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू कमांड क्वेरी, अंश, जानवी, नुपुर, प्रथम, आदित्य। Yes, sir. एनी क्वेरी? No, sir. ओके, आपको ये इंस्टॉल कर देना है अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, एसक्यूएल सर्वर। बुक्स में भी उसके लिंक दी हुई है, ठीक है, और कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो भी सारी प्रोसीजर बताई हुई है। Now insert command, insert into worker, ओके, टेबल नेम वर्कर, जिसमें आपको डेटा इंसर्ट करना है। ओके, नाउ एंटर बटन, ब्रैकेट ओपन, वर्कर अंडरस्कोर आईडी, ओके, कॉमा, जितनी भी फील्ड हमने ली हुई है वो सारी फील्ड हमें यहाँ पर लिखनी है। 10 एंटर, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, लास्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा, सैलरी, कॉमा, ज्वाइनिंग डेट अंडरस्कोर डेट, कॉमा, एंटर, डिपार्टमेंट, ओके, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट। नाउ लॉजिकल स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमें कहाँ कहाँ पर कौन सी फील्ड में डेटा एंटर करना है, मीन्स हमें सारी में एंटर करना है। वर्क आईडी, वर्कर्स आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जॉइनिंग डेट एंड डिपार्टमेंट। नाउ वैल्यू लिखनी है हमें, VALUES, वैल्यूज, ओके। फर्स्ट वन
फर्स्ट हमने क्या लिया हुआ है, वर्कर आईडी। तो वर्कर आईडी हम मैन्युअली यहाँ पर इनपुट करेंगे 001 कॉमा, देन आफ्टर एंटर क्या लिखना है, फर्स्ट नेम। ओके, एसक्यूएल सर्वर में अगर आप कोई कैरेक्टर लिखते हो या कोई सेंटेंस लिखते हो तो आपको सिंगल ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट मोनिका ब्रैकेट कंप्लीट देन सेमीकोलन। सेम थिंग नेक्स्ट वन, अरोरा ब्रैकेट ब्रैकेट सिंगल ब्रैकेट, सॉरी देन सेमीकोलन, एंटर। उसके बाद में लिखनी है सैलरी 1 लाख कॉमा, एंटर। डेट एंड टाइम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 14/02/20 स्पेस फिर टाइम 09.00.00 the comma completed and then comma, last one are single inverted comma HR. Okay, this is the department, inverted comma completed, then ब्रैकेट ऑल्सो completed जो हमने ओपन किया हुआ है वर्कर आईडी से पहले, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन। ओके, एरर दिखा रहा है, अननोन कॉलम डिपार्टमेंट इन फील्ड लिस्ट। ओके, शो टेबल
शो डेटाबेसेस, ओके, यहाँ पर दिख रहा है डेटाबेस। देन आफ्टर यूज var database will be changed. Then after show table, okay, worker the description about the table, ESC worker, okay. Now insert the data into the worker table. ओके, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है डिपार्टमेंट का, दैट्स व्हाई ये एरर आ रही है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ओके। लेट्स डू इट अगेन। तीन है, डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ओके। लेट्स चेक इट आउट। इंसर्ट इनटू वर्कर, सेम, कंट्रोल सी, नाउ अगेन या पेस्ट, कॉलम, डन, क्वेरी ओके। One row affected, 0.17. Now select star from worker से टेबल का डेटा देखने के लिए इस कमांड का यूज होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर, ओके। सिलेक्ट कमांड टेबल को सिलेक्ट करता है, स्टार आइडेंटिफिकेशन और वैल्यू फाइंड आउट करता है, कहां से? वर्कर नाम के टेबल में से। सारी इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर फीड की थी वो यहाँ पर हमें दिख रही है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. anybody have any query? No. सेम एज हमें बाकी के सारे जितने भी रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है यहाँ पर। इंसर्ट इनटू कमांड का यूज करना है।
Okay, so it will be done. Query okay, 7 row affected, 0 warning. Now check it out, the table. Select star from worker and semicolon, enter. आ गया सारा डेटा, राइट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर. जितने भी डेटाबेस में हमने डेटा एंटर किया था वो सारे यहाँ पर दिख रहा है विद डेटा डिपार्टमेंट वाइज, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और वर्कर आईडी. ओके, जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को सेंड किया हुआ है वही एग्जांपल है, सेम. गॉट इट. नेक्स्ट वन, table bonus. Okay, now here we have to create a table bonus. Before the start the new table, creating the new table, there's also one of the query in a 50 SQL queries questions which I already given to you. Queries are: write an SQL query to fetch first name from the worker table using the alias name as worker name. Okay, so query ये है, select star first name from worker name from the worker. Control C. Okay, now see. वर्कर टेबल के अंदर से वर्कर टेबल्स के जो फर्स्ट नेम है उसकी सारे लिस्ट आउट मुझे चाहिए. ठीक है, तो क्वेरी सिलेक्ट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ठीक है, कौन सी फील्ड में से वो हमें मिलेगा, फर्स्ट नेम में से मिलेगा एज अ वर्कर नेम, राइट, फ्रॉम वर्कर टेबल. ओके, फर्स्ट नेम वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वर्कर नेम के हिसाब से वो टेबल का हेडिंग आएगा और वो कहां से डेटा फीड करेगा, वर्कर नाम के टेबल में से. ओके, दिस इज द आउटपुट. सेकेंड वन, write an SQL query to fetch a first name from worker table in a upper case. ओके, अपर केस के अंदर वो डिस्प्ले होगा. सो क्वेरी select star, select upper in bracket first underscore name from worker and semicolon. Here you have to do semicolon in every SQL command or a query. Where is the enter button? Now see. This is the output. Right? All the first name are converted into the uppercase letter. Next one, write a SQL query to fetch unique value of department from worker table. Okay, so select distinct command. From the worker table. See, HR, admin and account.
सी, जो मेन कमांड है वही सिर्फ वो दिखेगा यहाँ पर, जैसे कि सब में HR एडमिन और अकाउंट है, तो सॉर्टिंग आउट करके जो 3 मेन कमांड है, डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट नहीं करेगा, जो 3 मेन कमांड है वही हमें यहाँ पर दिखाएगा। कौन कौन से हैं वो? HR एडमिन और अकाउंट कमांड। नेक्स्ट वन, write an SQL query to print the first 3 character of first name from worker table। ओके, वर्कर टेबल के अंदर से फर्स्ट नेम जो है उसमें से फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्या होंगे फर्स्ट कैरेक्टर्स? उसकी क्वेरी क्या होगी? सिलेक्ट कमांड का यूज करना है यहाँ पर। select substring in a bracket first underscore name comma first to 3 from the worker table। See, right, first 3 characters are going to be displayed on your output। Now again here we can see a table, select star from worker bracket complete। ओके, ये टेबल हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। नाउ राइट एन SQL क्वेरी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट A इन द फर्स्ट नेम कॉलम Amitabh, okay, from worker table। okay, what is the question? Write an SQL query to find the position of alphabet, okay,